चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हम करने वाले हैं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले, सियासी बहुरूपियों को बेनकाब करने वाली देश की सबसे बेबाक बहस। आज देश के हर उस नौजवान को टीवी स्क्रीन के करीब आ जाना चाहिए जिनकी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना है, क्योंकि आज हम राजनीति के उस घिनौने और दोहरे चेहरे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। बस गौर से एक एक तस्वीर देखते जाइए। सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीरें, जरा स्क्रीन पर एक साथ इन दो तस्वीरों को देखिए और सियासत की बेशर्मी का अंदाजा लगाइए। मेरी एक तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी की यह मोहब्बत की दुकान सजी है। छात्रों को गले लगाकर रील्स बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर तो मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, लेकिन झारखंड की सीमा शुरू होते ही वो मोहब्बत छू मंतर हो जाती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे छात्रों के सीने को छलनी करने के लिए पैलेट गन लोड कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, क्या झारखंड का छात्र नहीं है, इंसान नहीं है? रांची आते ही मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन क्यों हो जाता है और पैलेट गन और लाठियों का गोदाम क्यों खुल जाता है? चलिए, दो तस्वीरें आपके सामने अब और रख रहा हूं, क्योंकि ढोंग का तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। अब स्क्रीन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को देखिए। दिल्ली में ये जो छात्र पर पुलिस की जरा सी सख्ती हो जाती है तो ये खड़गे साहब, इनका गला बैठ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, मोदी सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन जब रांची के मैदान में 16 दिनों से छात्र भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, छात्र नेता देवेंद्र महतो का शुगर लेवल गिरकर 53 हो जाता है, मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं, तो खड़गे साहब कहते हैं हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। खड़गे साहब, ये चिट्ठी लिखने का पाखंड किसके लिए? अपनी ही गठबंधन सरकार को एक फोन घुमाने की ताकत नहीं है आप में, या सिर्फ दिल्ली में बैठकर हेडलाइन मैनेजमेंट करना है? अब जरा भूगोल का चुनावी गणित भी आपको समझाने जा रहे हैं। अब आप देखिए ये मैप, और ये मैप इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का चुनावी गणित आप समझ सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 700 किलोमीटर है। राहुल गांधी गाड़ी उठाते हैं, पहुंच जाते हैं प्रयागराज, लेकिन उस प्रयागराज से थोड़ी ही दूरी, थोड़ा सा आगे, महज 300 किलोमीटर की दूरी पर रांची है। लेकिन राहुल गांधी के पैर वहां जाते जाते कांपने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रांची जाते ही खुद की गठबंधन सरकार का जो पाप है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का सच उनके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगेगा। इसलिए वो 700 किलोमीटर जाते हैं प्रयागराज, लेकिन उससे आगे ठीक 300 किलोमीटर रांची जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। अब आपको हम नौटंकी का चरम स्तर दिखाने जा रहे हैं। अब आगे बढ़िए। अगली तस्वीर, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर प्यार भरी सलाह देते हैं। झारखंड सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। यहां तो राहुल गांधी की सलाह है, विंडो ठीक कीजिए, इरफान अंसारी का अहंकार है और राहुल की सलाह। दूसरी तरफ उनके ही कैबिनेट के सबसे ज्ञानी मंत्री जो हैं इरफान अंसारी, कैमरे पर आकर अट्टहास करते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, अरे भाई झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मंत्री कहते हैं ये यूपी बिहार नहीं है। ये ज्ञानी मंत्री, इन्हें जेपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि भाई बताइए जेपीएससी का फुल फॉर्म, तो कहने लगे झारखंड सिविल सर्विस। अब ये जो मंत्री हैं, अब राहुल गांधी के, ये मंत्री क्या कर रहे हैं? जले पर नमक छिड़क रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। अब इन ज्ञानी मंत्री और उनकी सरकार से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर सब कुछ दूध की तरह साफ है, तो राज्य की सीआईडी अब तक इस परीक्षा घोटाले में 19 लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेज चुकी है? अगर कोई धांधली नहीं हुई थी
तो इस्तीफे के बाद भी आपकी सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन ख्यांगते को बुलाकर 25-25 घंटे तक क्यों घसीटा, चाय पिलाई, क्यों उनसे मैराथन पूछताछ की गई? सीआईडी ने जेपीएससी के 3 मौजूदा बोर्ड मेंबर्स अजिता भट्टाचार्य, मैं नाम ले रहा हूं, अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद को पूछताछ के लिए समन जारी क्यों किया? 10, 12 और 14 अगस्त को इन अधिकारियों की सीआईडी के सामने जो पेशी होने वाली है वो क्या चाय पीने के लिए बुलाई गई है? और जब सीआईडी की ही अंदरूनी रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा से पहले ही 150 में से 120 सवालों के जवाब लीक हो चुके थे, जब सरकारी जांच खुद चीख कर घोटाले की गवाही दे रही है, तब मंत्री जी कैमरे पर आकर झूठ का पुलिंदा खोल देते हैं और राहुल गांधी इस महापाखंड पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। आंखें खोलकर देखिए मंत्री जी, आंखें खोलकर देखिए राहुल गांधी। इस महाघोटाले की वजह से झारखंड लोक सेवा आयोग को अगले 60 दिनों में होने वाली मुख्य परीक्षा समेत 9 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। 500 से ज्यादा अफसरों की बहाली रुक गई है, पूरा सिस्टम ठप है। हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रहा है, लेकिन मंत्री जी टीवी पर आकर सफेद झूठ बोलते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी जी, आपके इस मंत्री के झूठ पर आप कब बोलेंगे? या जब तक चुनाव नहीं आते तब तक झारखंड के युवाओं को आप ऐसे ही अपनी गठबंधन सरकार की सियासत की बलिवेदी पर चढ़ाते रहेंगे? अब आगे बढ़िए, कुछ और तस्वीर आपके सामने। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि मंत्री जी क्लीन चिट बांट रहे हैं, इरफान अंसारी। अब 2 तस्वीरें और, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री इरफान अंसारी। मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं? छात्र विपक्ष के बहकावे में आकर गुमराह हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर छात्र गुमराह हो रहे हैं तो आपकी अपनी सीआईडी ने जेपीएससी के 3 बड़े अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए क्यों बुलाया है? ये 19 लोग किस जुर्म में सलाखों के पीछे चढ़ रहे हैं? क्या आपके मंत्री इरफान अंसारी सीआईडी से भी बड़े हो गए, या फिर आप सच का गला घोटना चाहते हैं? और अब इस पूरे खेल की सबसे घिनौनी और अंतिम तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगला 2 विंडो, एक तरफ यहां आपको दिखेंगे वो असली परीक्षार्थी, अगली 2 तस्वीर, इसमें 2 तरह के परीक्षार्थी आपको दिखेंगे, 2 तरह के छात्र दिखेंगे, और ये बेनकाब कर रहा हूं, एक्सपोज करने जा रहा हूं। यहां देखिए आप, यहां 2 तरह के छात्र हैं। एक तरफ वो छात्र हैं, वो परीक्षार्थी हैं जो अपने भविष्य की भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, मैदान में बीमार पड़ रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, अपने हक के लिए रो रहे हैं 16 दिन से। और दूसरी तरफ सरकार के पाले हुए वो जो डफली गैंग है ना, वो डफली गैंग के नकली छात्र हैं, जिन्हें बंद कमरों में चाय बिस्किट खिलाकर बातचीत के नाम पर अंदर बुलाया जा रहा है, ताकि इस ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ा जा सके, फूट डालो और राज करो की गंदी नीति चलाई जा सके। लेकिन ये नीति चलने वाली नहीं है, छात्र समझ चुके हैं। और यही वजह है कि 2 राउंड की बातचीत के बाद तीसरे राउंड की जो बातचीत हुई, उसमें भी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की सरकार ने। छात्रों ने कह दिया नहीं, सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं। तो सवाल सीबीआई जांच से डर क्यों रही है सरकार? तो आज महाभारत में युवाओं की तरफ से सीधा, तीखा और मारक सवाल है, क्या छात्रों का दर्द भी राज्य की सीमा और राजनीतिक फायदे को देखकर तय होगा? दिल्ली में हमदर्दी का पाखंड और रांची में पैलेट गन का इंतजाम, यह दोहरा रवैया कब तक चलेगा? रिपोर्ट देखिए, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। जब दिल्ली जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी ने संविधान बोला, संविधान खतरे में। आज संविधान कहाँ गया आपकी? बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना, फिर उनको सत्ता पे नहीं आ रहा है क्या? हम ही ना उनको बनाएंगे फिर से, तो हमें ही क्यों मारने पे वो तुले हुए हैं? 20 साल में केवल 2 ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है, एक बार 2008 में और दूसरी 26 अप्रैल 2026 को हुई है। तो इतनी बड़ी मुद्दी है झारखंड छात्रों के लिए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई इसमें दिख ही नहीं रही अभी तक। सरकार को सुनाई कान तक नहीं दे रही है, और सरकार कहती है हमारा कान नाक मुंह सब है, लेकिन हम कहते हैं उनका कुछ नहीं है।
हम लोगों का भी कान सब है, लेकिन हमारा सुनने वाला आज तक कोई आया नहीं है। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध करते हैं, कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूरे झारखंड की मांग है, छात्रों की मांग है, माताओं की मांग है, वो पूरा कीजिए। और जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। प्रतुल शाहदेव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर नीलम मिश्रा हैं, जेएमएम की प्रवक्ता, और पवन पटेल हैं कांग्रेस की तरफ से, और प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सवाल पवन पटेल जी आपसे ही, भाई जंतर मंतर पर प्रयागराज में आप मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, रांची में क्या पैलेट गन की गोदाम है, क्या पैलेट गन का इंतजाम है क्या, यहाँ मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की और उनको जो चाहने वालों की जो छटपटाहट है, जो तड़प है, वो अच्छी तरह से जग जाहिर हो चुकी है कि जो उनको लग रहा है, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ के छात्र, वहाँ छात्र, असली छात्र, नकली छात्र, गुंडा छात्र, बिना गुंडा छात्र। ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने का जो उनको इतनी बड़ी धांधली, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी का जवाब बीजेपी वाले दे देंगे। आप अपनी बात कहिए, मोहब्बत की दुकान यहाँ कब खोल रहे हैं, या दुकान का शटर डाउन है यहाँ? बता रहे हैं ना, पूरी बात सुनिए, बता रहा हूँ। पूरी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। खुली है, देहरादून में खुली है छात्रों के लिए मोहब्बत की दुकान, सभी तरह की सीमाओं से परे हर छात्र के लिए दुकान खुली हुई है। 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज गए, 300 किलोमीटर वहां से आगे चले जाते राहुल गांधी। जाएंगे वहां। कब जाएंगे? अभी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी से मुहूर्त निकाला जा रहा है। हाँ, यहाँ तक तो जब जंतर मंतर में 30 दिन तक आपके मुंह में दही जमा था कि प्रधानमंत्री छात्रों के बीच में क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके मुंह में दही जमा बैठा हुआ है। राहुल गांधी प्रयागराज, कोटा, देहरादून जा रहे हैं, रांची क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए, सीधा सवाल है, आपकी सरकार है। हर सवाल सुनिए, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि जब। अरे आप रांची कब जा रहे हैं, या यहाँ पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे? ये तो एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके मुंह में दही जमा था 30 दिन तक। पवन पटेल जी, राहुल गांधी कब जाएंगे? राहुल गांधी कब जाएंगे? अरे जाएंगे ना। कब जाएंगे? मणिपुर कब गए थे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी कब जाएंगे? कितनी और बार बस झारखंड की बात आ गई, मणिपुर, देहरादून, लंदन सब बात करेंगे। आप रांची कब जाएंगे? झारखंड में राहुल गांधी जी का प्रवेश कब होगा, उनके शुभ कदम कब पड़ेंगे? बोलते हैं, समस्या इसी बात की है ना कि साथ से बोलते तो समझ में नहीं आता। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा है। राहुल गांधी कब जाएंगे? जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। अच्छा। वहाँ के छात्रों से पहले आप बोल रहे थे, बात नहीं 16 दिन से छात्र वहां पर बैठे हुए हैं। 16 दिन से छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ 30 दिन में ये छटपटाहट नहीं आई थी आपको ना? 16 दिन से छात्र बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को अभी भी मुहूर्त निकाला जा रहा है क्या? वक्त नहीं मिल रहा है क्या उन्हें, इन छात्रों के लिए? यही प्रश्न आपने क्यों नहीं पूछा था? अगर आप निष्पक्ष मीडिया हो तो 30 दिन तक क्यों नहीं पूछा था प्रश्न कि मोदी जी मुहूर्त निकाल गए क्या? मोदी जी मुहूर्त निकाल के मैंने पूछा ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा। ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैं सीधे कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए रांची राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रांची के छात्र नहीं है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए छात्र नहीं है, नक्सली है क्या? पैलेट गन चलवाएंगे आप? पैलेट गन चलवाएंगे आप? अरे पैलेट गन जाएंगे, कौन चलाएगा पैलेट गन? पुलिस वाले नहीं जाएंगे। पैलेट गन का इंतजाम हो रहा है ना प्रतुल शाहदेव जी? पैलेट गन का इंतजाम हो गया है, ये आप दावा कर रहे हैं पैलेट गन का इंतजाम है? बिल्कुल सुमित, जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय रांची की सड़कों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी जिनके पास पैलेट गन है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रिपब्लिक भारत का जिसने इस रियलिटी रिपोर्ट को दिखाया है। पैलेट गन के लिए राहुल गांधी ने कहा था ये इलीगल है और कोई एसओपी इसके लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एसओपी बनाइए। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हैं, दिल्ली पुलिस ने कह दिया हमारे पास कोई पैलेट गन नहीं है, ये एफआईआर हो जाएगा, इनके ऊपर दिल्ली पुलिस पर गलत आरोप लगाएंगे। लेकिन यहां पर पैलेट गन लेकर लोग चल रहे हैं। पैलेट गन क्या छात्रों को डराने के लिए? सुमित ये बताए, कल इनका महाघेराव है विधानसभा का, उससे छात्र पूरे तरीके से एकजुट है। अब रांची में बर्बरता की सीमाएं पार हो रही है, सीमाओं को ब्लॉक कर दिया गया है, जो छात्र आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा। सुमित, नहीं, ये मोहब्बत की दुकान यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पैलेट गन का गोदाम चलेगा, है ना?
या मोहब्बत की दुकान बिल्कुल नहीं है। और देखिए राहुल गांधी कितने असंवेदनशील हैं। ये 30 जुलाई का उनका इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिस दिन आंदोलन जो था वो 8वें दिन पे था। आज आदिवासी दिवस है। आदिवासी दिवस के दिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र जो है वो धरना दे रहे हैं। साहब, झारखंड की 90% आदिवासी ST OBC की है, जिनके चैंपियन होने का हेमंत सोरेन। जवाब पवन पटेल जी जल्दी से जवाब, उसके बाद बाकी मेहमान। आदिवासी दिवस के दिन वही तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की ताकत, और ये कुत्ते की तस्वीर का जवाब दे। कुत्ते की तस्वीर को पोस्ट करने के लिए राहुल गांधी के पास समय था, लेकिन छात्रों के पास जाने का बात है। राहुल गांधी की ताकत की आप मजबूर हो गए बात करने के लिए। एक चीज बताया, राहुल गांधी ने खड़गे जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम हर हाल में, भले हमारी गठबंधन की सरकार हो, हम छात्रों के साथ रहे हैं। कौन से छात्रों के साथ? नहीं, झारखंड में मैं एक ही सवाल पवन पटेल जी बार बार पूछ रहा हूं। चलिए इस सवाल को आपके लिए आसान और कर देता हूं। सुमित, इन छात्रों को राहुल गांधी का वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहिए। छात्र पूछ रहे हैं आप जमीन पर आकर कब हमारे साथ बारिश में बैठेंगे। और यहाँ तो ST छात्र है ना, राहुल गांधी नाटक करते, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वो हेमंत सोरेन से फोन उठाकर क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री आप शिक्षा मंत्री हो, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की बात कही थी, आप भी शिक्षा मंत्री हो, इस्तीफा दो। सुमित, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे राहुल गांधी? ये राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं चलता। धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च नैतिकता का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया। राहुल गांधी कब इस्तीफा मांगेंगे हेमंत सोरेन से, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं? कहते नहीं साहब, ये तो DOPD के तहत आता है। DOPD के मंत्री भी जो है हेमंत सोरेन है। और CBI जांच की मांग, देखिए सुमित, CBI जांच की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि चलिए पवन पटेल जी आप चलिए ठीक है। राहुल गांधी के लिए आप शुभ मुहूर्त निकाल रहे होंगे, मुझे लगता है राहुल गांधी शुभ मुहूर्त निकाल कर आएंगे। आप कह रहे हैं आएंगे। एक सवाल अब पवन पटेल जी, एक सवाल, एक सेकंड प्रतुल जी एक सेकंड पवन पटेल जी एक सेकंड, सीधा सवाल, पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है झारखंड में? लीक हुआ है, जितने जो विद्वान आए पेपर लीक हुआ है। आपके मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? इरफान अंसारी को हटाइए, इरफान अंसारी को हटाइए। एक सेकंड प्रतुल जी एक सेकंड पवन पटेल जी, आपके मंत्री इरफान अंसारी क्यों बोल रहे हैं फिर? एक सेकंड पवन पटेल जी, पवन जी, आपके मंत्री इरफान अंसारी क्यों कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ? मैंने उनका वो वीडियो, उनका वो बाइट नहीं दिखाइए भाई, दिखाइए। आपके लिए बहुत सजा कर रखा हुआ है हमने, दिखाइए पवन पटेल, मुझे पता था। चलाइए इरफान अंसारी का बयान चलाइए। ये अहंकार है कांग्रेसियों का, पिताजी सांसद थे का अहंकार। पवन पटेल जी आप सुन लीजिए, सुनाइए, जब रेडी हो जाए मुझे बताइएगा। ये वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, सीधे भाई आपके CID ने कह दिया। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी का युवाओं के लिए जो प्रेम है वो असली है या ये इस मंत्री का अहंकार असली है? ये असली नकली आप ही करते रहते हो। अरे पवन पटेल जी अपने मंत्री को बोलिए। छात्रों के दूर आप कह रहे हैं पेपर लीक, आप पेपर लीक। 350 किलोमीटर का फैसला है। सुनिए पवन पटेल जी, सुनिए आप, सुनिए पवन पटेल, सुनिए। कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग, त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। ये पेपर लीक नहीं हुआ है। पवन पटेल जी आपके मंत्री हैं, ये इरफान अंसारी, इनको JPSC के बारे में पूछा गया था, JPSC का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। ये आपके 10 सेकंड सुमित, 10 सेकंड प्रश्न आप 10 सेकंड नहीं, अच्छा पवन पटेल जी को जवाब देने दीजिए। अभी इन्होंने भी माना कि पेपर लीक हुआ है, ये खुद मान रहे हैं। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके नेता, आपके मंत्री इतने गंभीर हैं इन छात्रों को लेकर। मंत्री इरफान अंसारी को कब डिसमिस कीजिएगा झूठ बोलने के कारण? झूठ बोलते हैं इनके मंत्री। कुछ ने मुंह से नहीं निकले। आवाज ऊंची पवन पटेल जी, आवाज ऊंची। दही जम गया, मुझे 10 सेकंड दे सुमित। अरे दही तुम्हारे मुंह में जमाओ, अमित शाह नहीं आ पा रहे। आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? अरे शांत हो जाइए अमित शाह की बात करने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। इरफान अंसारी को कब डिसमिस कर रहे हैं? अगर आपके झूठे मंत्री मत बोलो। प्रयागराज में अभी आप छात्रों की इरफान अंसारी बोलिए।
पवन पटेल जी, रांची नहीं सुनाई दे रहा, इरफान अंसारी, गजब, प्रयागराज सुनाई दे रहा, वहां के छात्रों की गूंज सुनाई दे रही, रांची नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा गलत है, मतलब कम से कम एक केक पहले बोलने दो, उसका खत्म हो जाए फिर दूसरे से बोलो। अब ये सब के लिए आपके सुमित नहीं है। 10 सेकंड, चलिए प्रतुल शाहदेव जी, ये मुझे पता है ये नहीं बोल पाएंगे। इरफान अंसारी, सुमित 10 सेकंड, बोलिए। अरे 10 मिनट मुझे बोला, सुमित 10 सेकंड, 10 मिनट चुप रहो आप, एक जन की बात हो जाए। इनको शांत कीजिए, ये मानसिक संतुलन खो बैठे, प्लीज शांत कीजिए। अरे मानसिक मुझे 10 सेकंड की जनता को देखिए सुमित, एक बात तो स्पष्ट हो गई, या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं या इनके मंत्री इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। एक कह रहा पेपर लीक हुआ, सीआईडी से जांच हो रही है, दूसरा कह रहा पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए हिटलर के प्रचार मंत्री गोबेल्स का भी सिद्धांत था कि एक व्यक्ति 100 झूठ को अलग अलग जगहों से बोलेगा ना तो कुछ समय के लिए लोग उसे सच मानने लगेंगे। आज की कांग्रेस गोबेल्स के सिद्धांत पे चलती है। पेपर लीक हुआ है साहब, इससे पहले उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हुआ था, रिजॉर्ट में 160 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। पेपर लीक गैंग के सरगना ये लोग इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं, वहां की गूंज सुनाई देती है, झारखंड आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों राहुल गांधी, यहाँ बरसात में आपको आदिवासी समुदाय के लोग नहीं दिखते? नहीं बोल पाएंगे। अब मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, डॉक्टर नीलम जी, मैं डिबेट में आपको लाऊंगा। भाई ये तो कांग्रेस के मंत्री है इरफान अंसारी, बहुत ज्ञानी है, जेपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। अब मुझे ये बताइए कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। ये कौन गुमराह कर रहा है? सीआईडी कर रही है जो कह रही है चीख चीख कर कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, आप भी मान रही हैं, मुझे लगता है पवन पटेल भी मान रहे हैं, या फिर वो इरफान अंसारी गुमराह कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर बोलने का मौका दिए हैं तो बिना डिस्टर्ब किए हमको 2 मिनट का समय बोलने दीजिए। बिल्कुल 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि इन चैनलों में मुझे पता है किस प्रकार का डिबेट होता है और कहाँ से डिबेट होता है, इसलिए मैं तथ्य को रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोग और पूरे देश के लोग दिग्भ्रमित हो। यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। अभी आप सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। पेपर लीक का मतलब ये होता है कि जब एग्जाम कंडक्ट हुआ उस वक्त पेपर लीक हो गया, लेकिन उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ पे नियुक्तियां में गड़बड़ी आई है, रिजल्ट में मुख्यमंत्री से उसके क्या संबंध है जो पेपर लीक का मास्टर, ये गलत बयान कर रही है। अब इरफान अंसारी के बाद ये भी झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए आपका बयान, ये इरफान अंसारी के बयान को आप समर्थन कर रहे हैं क्या? वो ऐसे ही बैठे हुए, वो पेपर लीक आपकी सीआईडी बोल रही है, पैनलिस्ट के अनुसार कितने बेशर्म आपकी सीआईडी बोल रही है। एक सेकंड मनो, एक सेकंड, प्रतुल शाहदेव जी, अफवाह फैला लो। पेपर रिजल्ट सब लीक हुआ है सुमित, झारखंड में मैं वही कुछ लीक हुआ है। ये झूठ बोल रही है, इनके मंत्री इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर नीलम जी, एक सेकंड, डॉक्टर नीलम जी, एक सेकंड मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। एक सेकंड, आप पेपर लीक नहीं हुआ, मैं आपको रिजल्ट को बेचा गया। कुछ फैक्ट रखूंगा जो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, कुछ फैक्ट नहीं, कुछ फैक्ट रखूंगा, मैं आपको पता नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड सीआईडी की एक सेकंड नीलम जी, आपने ये झूठ बोल रही है नेशनल टीवी पे। सीआईडी की पूरा शुरुआती सिस्टम जांच में रिपोर्ट लीकेज हुआ के मुताबिक 2024 करोड़ 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। कितने? 1.5, एक सेकंड, चोरों के फॉलोवर्स हो आप लोग, शांत रहो जरा। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, छात्रों का दर्द आप लोग को नहीं, अरे बेकार की चंदा, अभी झारखंड की बात कीजिए ना। आप तो रिजल्ट चोर है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड आप लोग बैठे हैं, वो आप सीधे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एक सेकंड, प्रतुल शाहदेव जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर नीलम, एक सेकंड, डॉक्टर नीलम, एक सेकंड। छात्रों का दर्द अगर बहुत है, आपको पता है तो आप सुन लीजिए क्या दर्द है। 2024 से मैं सुना रहा हूं अभी कहानी। 2024 में ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक हुई। किसने कहा? मैंने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा, आपकी सीआईडी ने कहा। कितने? 150 में से 120 क्वेश्चन आउट हो गए। पेपर लीक इसे ही कहते हैं, आपकी परिभाषा में पता नहीं क्या। उसके बाद एक प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद अब उस
जो जांच रिपोर्ट है प्रारंभिक सीआईडी की, उसको दबाने के लिए दूसरी एसआईटी बनाई जाती है और उस परीक्षा को क्लीन चिट कर दिया जाता है। फिर 2026 जनवरी 2026 में अभय तिवारी, जो कंपनी का फर्जी बना हुआ है कर्मचारी, जो आपका कर्मचारी भी है, वो उसको कर्नाटक सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है आपकी सरकार को, ये भाई अभय तिवारी कौन है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। उस चिट्ठी को आपकी सरकार दबा दे देती है। सुन लीजिए, पूरे दर्शक सुन ले, छात्र सुन ले, ये गेम क्या चल रहा है। और अब सीआईडी ने पूरी जांच करके प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मान लिया पेपर लीक। आपके बगल में सहयोगी कांग्रेस नेता बोल रहे हैं पेपर लीक। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सब क्या चाय बिस्किट के लिए? 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया चाय बिस्किट के लिए। पेपर लीक नहीं हुआ, अभी भी आप कह रही हैं बेशर्मी से। सुमित जी बातों को समझिए। यहाँ पर जब एग्जाम हुआ जेपीएससी का अभी 2026 में, एग्जाम में पेपर लीक, एग्जाम के पहले कौन नहीं किया? तो छात्रों को बांट रहे। अब जानते हैं इन्होंने एनएसयूआई को बुला लिया, इन्होंने अपने छात्र मोर्चा भाई पेपर लीक है कि नहीं? अब ये अगर आप ये कुतर्क करना चाह रहे हैं, इस कुतर्क के लिए मेरे पास समय नहीं। उनको बुला लिया और दिग्भ्रमित कर रहे हैं सुमित आंदोलन को, नेहा बोरा को। यहाँ पर इन लोगों ने स्याही फेंकवाने का नाटक करवाया ताकि वो राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरे। और माले तो इस सरकार की सहयोगी है, कौन हिम्मत करेगा स्याही फेंकने की? ज्यादा पुलिसकर्मी नेहा बोरा की सुरक्षा में थे, उससे कम प्रदर्शनकारी थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप दे रही है। सीबीआई जांच को नहीं कीजिएगा साहब। आपकी पुलिस हरियाणा में कैसे जाएगी, सीआईडी कैसे जाएगी, उत्तर प्रदेश में कैसे जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल का कैसे आप करेंगे? और अभय तिवारी का जो आपने नाम लिया ना सुमित, ये महत्वपूर्ण किरदार है इसमें। सीजीएल परीक्षा लीक का भी मास्टरमाइंड था और जेपीएससी परीक्षा लीक का भी मास्टरमाइंड था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की पत्नी जेपीएससी के मेंबर है, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वो भी जेपीएससी के मेंबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी रिश्तेदार जेपीएससी के मेंबर है। ये 3 जेपीएससी नीलम मिश्रा जी, मुझे लगता है संवेदना दिखाते हुए ने सम्मान किया। एक सेकंड, सरकार को चाहिए डिसमिस करें। बारी बारी से देखिए, कोई बात छात्र समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर नीलम मिश्रा, अरे यहाँ चिल्लाने से नहीं होगा, फैक्ट पर बात कीजिए। मैंने फैक्ट बता रखा है, फैक्ट रखिए। प्रेम कुमार जी भाई पेपर लीक हुआ ही नहीं, ये तो कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो छात्र वहाँ पिकनिक मना रहे हैं क्या? और ये 3 राउंड की बातचीत जो हुई है चाय बिस्किट के लिए, और जो 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो क्यों? वैसे ही सड़ाने के लिए जेल में। ये चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, 25-25 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये चाय बिस्किट के लिए क्या? ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, इनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा में गड़बड़ी नियुक्त। अरे गड़बड़ी क्या होती है? लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया और ये मामूली गड़बड़ी बता रहे हैं आप, बोल रही है, मामूली त्रुटि बता रहे हैं आप। शर्मी की हाइट सुना है ना आपने? वहाँ छात्र भूखे बैठे हुए हैं और ये आपके लिए मामूली गड़बड़ी है, मामूली गड़बड़ी है आपके लिए, क्योंकि कुछ छात्रों के साथ संवेदना ये है। गजब मंदिर जंतर मंतर पर मोहब्बत की दुकान और यहाँ पर बैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या मुद्दा है। पेपर लीक हुआ ही नहीं, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? इनसे उम्मीद करिएगा प्रेम कुमार जी, किसे बचाने की कोशिश हो रही है? इतना सब कुछ खुलकर आ चुका है, सामने आ चुका है। सीआईडी भाई, अभी तो सीबीआई की एंट्री भी नहीं, इनकी सीआईडी ने कह दिया अभी भी पेपर लीक नहीं हुआ। आवाज आपकी नहीं मिल रही है। हाँ, अभी आई आवाज, प्रश्न दोहरा देंगे प्लीज। भाई अभी भी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इसी पर आपस में कंफ्यूज हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं पेपर लीक हुआ, उनके मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, जेएमएम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जांच करवा रहे, किस बात की करवा रहे हैं, लेकिन जेएमएम की प्रवक्ता कहती हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ। ये चल क्या रहा है? देखिए सुमित जी, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो गलत हुआ है तभी आंदोलन हो रहा है। हाँ। छात्र यूं ही नहीं आंदोलन पर बैठे। अब जो तकनीकी बातें होती हैं कि वो टेलीग्राम में पेपर की फोटोकॉपी से जब पूरे क्वेश्चन चले जाएं तभी पेपर लीक बोलेंगे, वो उस हिसाब से फर्क हो सकता है कि यहाँ पर जो सीआईडी की जांच आई कि जो लोग इसमें शामिल थे क्वेश्चन बनाने में वो रट करके जाते थे और दूसरों को बताते थे, ये भी
ये भी एक तरह का अब मैं रोकूंगा प्रेम कुमार जी, एक सेकंड में आता हूं, दोबारा आता हूं, क्योंकि मनोज यादव सीधे मीटिंग से आ रहे हैं, जो बातचीत चल रही है। मनोज यादव जी, बातचीत में क्या हुआ? और एक तो बड़ी बात, यहां पर फूट डालो और राज करो भी चल रहा है। छात्रों के नाम पर बहुत सारे डपली गैंग में घुस गए हैं, जो छात्रों से बात कर रहे हैं, चाय बिस्किट पी रहे हैं। देखिए, आपकी इस पूरी चर्चा में एक प्रश्न, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज मैं वार्ता में था, और वार्ता में जो है ये सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी का बोले कि 14वीं जेपीएससी को रद्द करूंगा, और बैकलॉग 2023 और 2025 है वही जेपीएससी को रद्द करूंगा। हम लोगों की मांग थी कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा ली गई है उन परीक्षाओं को रद्द करिए। साथ ही साथ जो अभय तिवारी पकड़ा गया है, अभय तिवारी जो पकड़ा गया है जिन जिन परीक्षाओं में शामिल है, उसको जो है सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ कि हम लोग सीआईडी से जांच करवाएंगे, और हम लोग जो है इसमें एक ही रट में कि सीआईडी से जांच कराएंगे, रिटायर्ड जज से बात, यानी कि कहा जाए तो कुल मिलाकर के लिपापोती। अगर यदि ये अभय तिवारी को बचाने की कोशिश है क्या? जेपीएससी के जवाब दे देते हैं, बस ये लोग बता रहे हैं। अगर यदि टीडीपीएल कंपनी का जो है 14वीं जेपीएससी वही लिया है, उसको रद्द कर रहे हैं, बैकलॉग वही लिया रद्द कर रहे हैं, एफआरओ काहे नहीं रद्द कर रहे हैं, एसीएफ काहे नहीं रद्द कर रहे हैं, उसके सभा परीक्षाओं का क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? अरे चोरी पकड़ी जाएगी ना, चोरी पकड़ी जाएगी, शामिल है, सीजीएल है, एकदम बता रहे हैं। अगर यदि अभय तिवारी जब शामिल है वह पीजीटी परीक्षा में, अभय तिवारी शामिल है वह सीजीएल में, इन तमाम परीक्षाओं को अगर यदि कीजिएगा तो पूरा तह तक चला जाता। अगर यदि यहाँ सीबीआई जांच होगा तो तह तक जाएगा, इतना तो निश्चित है। ये अभय तिवारी इतना बड़ा कैसे है? मनोज यादव जी, ये 2014 से इस सिस्टम को हाईजैक करके, ये मैंने देखा कि 13 साल में 12 परीक्षा इसने पास कर ली, अपने पूरे परिवार को पूरा सरकारी नौकरी में फिट कर लिया, रातों रात अफसर बना दिया, और टीडीपीएल जैसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड यूपी में और यहां भी झारखंड में भी, सुन ले दर्शक भी, और ये डॉक्टर नीलम मिश्रा, पवन पटेल जी, आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, आप देखिए कितनी बड़ी चोरी आप हो रही है। ये अभय तिवारी, मैं बिल्कुल मनोज यादव जी मैं आ रहा हूं, मैं दर्शकों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, आप जो बताने जा रहे हैं उसमें ऐड कर रहा हूं। अभय तिवारी ने 12 परीक्षाएं पास की, और सबसे बड़ी बात टीडीपीएल को झारखंड में भी ब्लैकलिस्टेड किया गया था। जेएसएससी ने इसी मार्च 2025 में ब्लैकलिस्टेड किया, और उसके बाद उसी कंपनी को जेपीएससी ने दे दिया ठेका। बताइए मनोज यादव जी, एक्सपोज कीजिए। देखिए यही तो सोचने का, एकदम तो बड़का मछली फंसेगा। हाँ, वो बड़का मछली फंसाने के लिए, बचाने के लिए हो रही है। कंपनी थी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो फिर से उसको परीक्षा लेने का क्यों दिया गया? ये सबसे बड़ा बात ये है। और उसका जो है मार्केटिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर था वह अभय तिवारी, तो वो जो है इतने उनके नाक के नीचे एक बड़ा होटल लेकर के पूरे जेपीएससी को बता रहे हैं, और जेएसएससी को हाईजैक करके रखा था। पूरा अपने परिवार 10-10 आदमी को एक साथ पास कराया है, उसके बाद भी सरकार को विश्वास। मीटिंग एक तरह से आपकी फेल रही है, ये बातचीत फेल रही है, ये मैं मानूं मनोज यादव जी, को पकड़े हैं, ये बातचीत फेल रही है, और कल का मार्च होगा अपने तय समय अनुसार। देखिए अभी तक तो बातचीत जारी है, और वो लोग जो है, लेकिन कल विधानसभा घेराव होगा, कल होगा। अभी तक जो बातचीत हुई उसमें सहमति आरोप है, कल विधानसभा घेराव होगा। अभी तक कोई सहमति, एक भी बिंदु पर सहमति नहीं हुई। सिर्फ एक ही बिंदु पर सहमति हुई है कि ये लोग बोल रहे हैं 14वीं जेपीएससी को कैंसिल करेंगे और बैकलॉग को कैंसिल करेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, परीक्षाओं शामिल उसको नहीं करेंगे, टीडीपीएल कंपनी को नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और बैकलॉग की सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, तभी हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे, यही बात? टीडीपीएल कंपनी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, ठीक है, और अभय तिवारी जिन जिन परीक्षाओं में शामिल है उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, और सीबीआई से जांच हो।
चलिए, विधानसभा आप घेराव करने जा रहे हैं, ये तय हो गया है, लेकिन यहां पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात भी आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि पैलेट गन लोड कर दिया गया है, इंतजाम हो गया है। यहां मोहब्बत की दुकान नहीं है छात्रों के लिए, याद रखिएगा मनोज यादव जी। ये मुझे पता है, छात्रों के हाथ में पेन है, कलम है, एडमिट कार्ड है, कागज है, लेकिन यहां अभी पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए वीडियो जारी किया गया है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? पैलेट गन का इंतजाम हो रहा है, पैलेट गन का। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां मोहब्बत की दुकान नहीं है राहुल गांधी की। देखिए मैं यही आग्रह करूंगा कि हमने अगर यदि चुन के भेजा जिस सरकार को, और वो सरकार अगर यदि नौकरी नहीं हम मांगने जा रहे हैं और गोली देगी, तो ये इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं होगा। मेरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, किसी प्रकार का कोई भी जो है न अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ना ही हम प्रशासन ठीक है। जल्दी से अब क्विक रिएक्शन प्रेम कुमार जी, बातचीत एक तरह से अभी फैल रही नहीं जा रहे हैं। ठीक है मनोज यादव जी, और ये बातचीत इसलिए फैल रही कि भाई टीडीपीएल को बचाने की कोशिश क्यों रही है, अभय तिवारी को बचाने। ये कौन है भाई? अभय तिवारी इतना बड़ा हो गया, या इसका कोई बड़ा मछली से कनेक्शन है जिसे बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है? प्रेम कुमार जी और प्रतुल शाहदेव जी, देखिए सुमित जी, जांच की मांग छात्रों की है, जांच होगी और होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो जिस विषय पर विवाद हो रहा है वो क्या है? सीबीआई और ईडी की जांच। अब हेमंत सोरेन खुद भुक्तभोगी हैं सीबीआई और ईडी के, उसका पॉलिटिकल मतलब जानते हैं। यहाँ कैसे दोनों का मसला है प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, आप पॉलिटिकल मत कीजिए। नहीं, एक सेकंड, सीआईडी की जांच पर एक सेकंड, मैं इसे काउंटर करूंगा प्रेम कुमार जी, मैं काउंटर करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सीआईडी की रिपोर्ट आ चुकी थी 2024 की परीक्षा को लेकर। सीआईडी की रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कर्नाटक सरकार की चिट्ठी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। टीडीपीएल को बचाने के लिए, उस कौन बड़े मछली को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। जल्दी से क्विक रिएक्शन प्रतुल शाहदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही है और आप मुझे बोलने दे नहीं रहे हैं। छात्रों की आवाज सुनिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मत सुनिए, छात्रों की आवाज सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी की आवाज मत सुनिए। ये छात्रों के लिए जो ये पैलेट गन लोड करके रखे ना, तो ये भूल जाते हैं ये भगवान वीर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलक मांझी की जन्मभूमि है। यहाँ के छात्र डरते नहीं साहब, आप असली गोलियां लोड कर लो। पैलेट गन का धौंस किसको दिखा रहे हो? हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी, दो तरह का नजरिया। दिल्ली में पैलेट गन जब चला नहीं तो वहां कह दिया पैलेट गन का कानून नहीं। पवन पटेल जी, इरफान अंसारी जी से बात कर लीजिएगा आपस में, पेपर लीक हुआ कि नहीं आपस में पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। डॉक्टर नीलम मिश्रा पहले आप भी, क्योंकि यहाँ तो एक्सपोज आप हो चुके हैं आप लोग। भाई सीआईडी कह रही है पेपर लीक हुआ, और ये तो पूरा सरगना गैंग आपका बैठा हुआ है, अभय तिवारी, टीडीपीएल कंपनी। तो सीबीआई जांच से डर इसलिए क्या? बहुत शुक्रिया। छात्रों की आवाज सुनिए। बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि हमारे देश में छात्रों का भविष्य, उनकी मेहनत, उनके आंसू भी अब राजनीति के चश्मे से देखकर तय किए जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर युवाओं के हक की दुहाई देने वाले नेताओं को आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें देखनी चाहिए। यहां चुनावी रैलियां नहीं हो रही हैं, राजनीति का कोई मंच नहीं सजा है, वहां गाली गलौज नहीं है। 16 दिनों से वो नौजवान भूखे प्यासे बैठे हैं जिनके माता पिता ने पेट काटकर, कर्ज लेकर उन्हें रांची पढ़ने भेजा था कि बेटा अफसर बनेगा, घर की गरीबी दूर करेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाते हैं, झारखंड की सीमा में आते ही उनकी दुकान का शटर गिर जाता है, पीछे से पैलेट गन का गोदाम बाहर आ जाता है। कल 10 अगस्त को रांची की सड़कों पर जो छात्र उतरने वाले हैं, उनके हाथों में एडमिट कार्ड है, बंदूकें नहीं। उन पर पैलेट गन तानने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर सैलाब बनकर उतरता है तो बड़े बड़े सियासी सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। ये युवाओं को इंसाफ मिलना ही चाहिए, और हमारी ये आवाज तब तक बंद नहीं होगी जब तक आखिरी छात्र को उसका हक नहीं मिल जाता। आज की इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिर्फ MTH का जलजीरा जीरा सिर्फ। जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।